नमस्कार, मैं हूं अंशिता। प्रियंका गांधी को सताने के चक्कर में बीजेपी को लेने के देने पड़ गए। चुनाव आयोग ने मुसलमानों से नफरत रखने वाले असम के बड़बोले मुख्यमंत्री और मोदी के दुलारे हिमंता बिस्वा शर्मा को भी नाप दिया है। उनसे नोटिस भेजकर पूछ लिया है कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब से ये खबर आई है तभी से कहा जा रहा है कि बीजेपी का दांव उल्टा पड़ गया, यानी बीजेपी खुद अपने ही जाल में फंस गई। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ हिमंता बिस्वा शर्मा को ही नहीं, प्रियंका गांधी को भी नोटिस भेजा है। बीजेपी की शिकायत पर ही ये एक्शन लिया गया। बीजेपी ने प्रियंका गांधी के एक भाषण पर आयोग से शिकायत की थी। इसके बाद कांग्रेस भी हिमंता के एक भाषण को लेकर चुनाव आयोग पहुंच गई। अब इलेक्शन कमीशन ने दोनों के खिलाफ एक्शन ले लिया और कारण बताओ नोटिस भेज दिया, जिससे हिमंता बिस्वा शर्मा की मुश्किलें बढ़ गई। दोनों नेताओं पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है, लेकिन हिमंता पर लगे आरोप न केवल बेहद संगीन है बल्कि पहली ही नजर में फूहड़ भी है। आपको याद होगा 18 अक्टूबर को हिमंता बिस्वा शर्मा छत्तीसगढ़ दौरे पर गए थे। एक खास समुदाय पर निशाना साधने की आदत से मजबूर और आलाकमान को खुश करने के लिए हिमंता ने यहां भी विवादित बयान दे डाला, क्योंकि उन्होंने अकबर का नाम लेकर मुसलमानों को एक तरह से सीधी धमकी दे डाली थी। भोले भाले थे, सबको दिल में ले लिया, आइए आइए आइए। अभी असम में 35% हमारा डेमोग्राफी बदल गया और हमारा असम में डेली लाभ देहात का काम बन गया था। हर समय 12 जिले में हमारे हिंदू माइनॉरिटी बन चुका। एक अकबर अगर एक जगह में आते हैं, वो अकबर 100 अकबर को बुला के लेके आते हैं, वो बात भूलिए मत। इसीलिए जितना जल्दी हो सकता है वो अकबर को आप लोग विदा कीजिए, नहीं तो ये माँ कौशल्या का भूमि अपवित्र हो जाएगा। इसीलिए जितना जल्दी हो सकता है ये अकबर को विदा कीजिए। कांग्रेस के आरोप हैं कि शर्मा ने ये टिप्पणी राज्य के मंत्री मोहम्मद अकबर को निशाने पर लेते हुए की थी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था, एक अकबर अगर एक जगह पर आते हैं तो वो 100 अकबर को बुला लेते हैं। ये बात भूलिए मत। इस कारण जितना जल्दी हो सकता है वो अकबर को आप विदा कीजिए, नहीं तो ये माता कौशल्या की भूमि अपवित्र हो जाएगी। हिमंता बिस्वा शर्मा इस तरह की ओछी बातों के लिए बदनाम हो चुके हैं, लेकिन इस बार आलाकमान को खुश करना उन्हें भारी पड़ गया और 26 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन का कारण बताओ नोटिस उनके घर पहुंच गया। आयोग ने शर्मा से 30 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस में सवाल किया कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान बीजेपी नेता ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। शर्मा ने कवर्धा से उसके उम्मीदवार मोहम्मद अकबर के खिलाफ सांप्रदायिक भाषण दिया है। इसी पर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए कहा कि कोई भी पार्टी या उम्मीदवार किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकती हो, आपसी नफरत पैदा कर सकती हो या विभिन्न जातियों व समुदायों, धर्मों या भाषाओं के आधार पर तनाव पैदा कर सकती हो। यानी कि हिमंता को तो चुनाव आयोग से कड़ी फटकार लग गई। तो दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को ये नोटिस उनकी राजस्थान में की गई टिप्पणी को लेकर मिला है। उन्होंने पीएम मोदी को लेकर बयान दिया था, जिस पर बीजेपी तिलमिला गई और चुनाव आयोग पहुंच गई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने 25 अक्टूबर को प्रियंका गांधी के खिलाफ शिकायत की। बीजेपी ने प्रियंका पर धार्मिक आधार पर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया। दरअसल 20 अक्टूबर को प्रियंका ने कहा था कि उन्होंने टीवी पर देखा कि पीएम मोदी हाल ही में एक मंदिर गए थे, जहां उन्होंने दान पेटी में एक लिफाफा डाला। बाद में वो लिफाफा खोला गया तो उसमें केवल 21 रुपए थे। इसके बाद उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी जनता को लिफाफे दिखाती है, लेकिन चुनाव के बाद उसमें कुछ नहीं निकलता। मैंने टीवी पे देखा, पता नहीं सच है कि नहीं, देवनारायण जी के मंदिर में शायद गए थे कुछ समय पहले और एक लिफाफा डाला है। अब मैंने टीवी पे देखा कि 6 महीनों बाद वो प्रधानमंत्री जी द्वारा डाला गया लिफाफा खोला जा रहा है। जनता सोच रही है कि भगवान जाने क्या होगा इस लिफाफे में। देश के इतने बड़े नेता प्रधानमंत्री जी आए थे, वो लिफाफा डाल के गए हैं। लिफाफा खोला, 21 रुपए निकले। प्रियंका के इसी बयान के बाद बीजेपी वाले उनके पीछे पड़ गए।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से कहा कि 20 अक्टूबर को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भाषण के दौरान एक बयान दिया और आचार संहिता का उल्लंघन किया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या प्रियंका गांधी आचार संहिता से ऊपर हैं? आप झूठ नहीं फैला सकते। धार्मिक भावनाओं से प्रचार भी नहीं किया जा सकता। इसके बाद प्रियंका को भी 30 अक्टूबर शाम 5 बजे तक जवाब देने को कहा गया है। आयोग ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि चुनाव प्रचार का स्तर लगातार गिर रहा है, हमें इस पर अंकुश लगाना हो। अब चुनाव आयोग की इसी कार्रवाई के बाद से कहा जा रहा है कि बीजेपी फंसाना तो प्रियंका गांधी को चाहती थी, लेकिन खुद ही फंस गई। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग दबाव में आ गया, इसलिए आरोपों से बचने के लिए उसे मजबूरी में हिमंता के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने एक ही दिन यानी 25 अक्टूबर को चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की थी। इसके अगले ही दिन यानी 26 अक्टूबर को आयोग ने नोटिस भेज दिया, लेकिन यहां भी आयोग ने खेल कर दिया। ऐसे आरोप इसलिए लग रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव आयोग से 8 शिकायतें की थी। यही नहीं, कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी शिकायत की थी, लेकिन आयोग ने एक्शन तो सिर्फ हिमंता के खिलाफ लिया। बता दें कि 25 अक्टूबर को कांग्रेस नेता चुनाव आयोग पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि हमने 8 शिकायतें की। अब अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस की शिकायत की बात करें तो पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया था। दरअसल जब अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे थे तो उन्होंने बेमेतरा हिंसा को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि भूपेश बघेल सरकार ने तुष्टीकरण और वोट के लिए छत्तीसगढ़ के बेटे को लिंचिंग करवाकर मार दिया। हम उसकी जान लेने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। अमित शाह के इसी बयान पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी और चुनाव आयोग में शिकायत भी। अब हिमंता के खिलाफ एक्शन लेकर चुनाव आयोग ने बचने की कोशिश तो की थी, लेकिन फिर भी फंस गई। इसे ऐसे समझिए कि कांग्रेस ने 8 शिकायतें की थी और बीजेपी ने सिर्फ 1, लेकिन आयोग ने कांग्रेस की सिर्फ 1 शिकायत पर एक्शन लिया। अब इसको लेकर राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि आयोग ने ये एक्शन लिया नहीं है, बल्कि लेना पड़ा है, क्योंकि आयोग को प्रियंका के खिलाफ एक्शन लेना था। सिर्फ इसलिए हिमंता के खिलाफ भी एक्शन लेना पड़ा। अगर आयोग सिर्फ प्रियंका के खिलाफ एक्शन लेता तो कांग्रेस आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाती। अगर आयोग प्रियंका के खिलाफ एक्शन नहीं लेता तो बीजेपी दबाव बनाती। इसलिए कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी को सताने के चक्कर में बीजेपी को लेने के देने पड़ गए और बलि का बकरा बन गए फायर ब्रांड नेता हिमंता बिस्वा शर्मा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।